हेलो दोस्तों, आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आ गए हैं फिर से क्लास 4 की ओर। 10th वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार बोर्ड के 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उस विद्यार्थी के लिए आपके आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन जैसे यूट्यूब चैनल पे क्लास 1 to 3 तक हम वीडियो अपलोड कर दिए थे जो साइंस सब्जेक्ट के थे। अब आप लोग के बीच आ गए हैं क्लास 4 को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 में साइंस में है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। यह क्वेश्चन कब पूछा था? तो 2017 से 18 में। हम एक खुशखबरी बताना चाहते हैं कि आपके आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन का तृतीय ब्रांच पातेपुर जो स्थित है, उस ब्रांच पे सुनहरा ऑफर चल रही है, जो कि सभी ब्रांच पे 10 फरवरी 2025 से नया बैच कंप्यूटर का प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें पातेपुर में दो बैच स्टार्ट होगी। मौदा कारगिल चौक पे जो स्थित है फर्स्ट ब्रांच, जिसको होम ब्रांच मदर ब्रांच कहते हैं, मदर ब्रांच। और ब्रांच पे एक बार में 4 बैच स्टार्ट होगी 10 फरवरी से। और कटहरा वाला जो द्वितीय ब्रांच है, वहां पर 2 बैच स्टार्ट हो रही है। ध्यान देंगे, तीनों संस्थान पर एक बार में 10 फरवरी से ही स्टार्ट हो रही है। चलिए आते हैं। कहता है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? तो पादप हार्मोन है। यह क्वेश्चन 2017 और 18 में पूछा है। उसके बाद है पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो कौन है? जिबरेलियम। क्या है? जिबरेलियम। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके एग्जाम का कुछ ही समय बच गई है। आप लोग तन मन से अपने एग्जाम का तैयारी करेंगे। आपका जो समय बची हुई है वह समय गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन टाइम का गलत उपयोग और दुरुपयोग नहीं कीजिए। आप इधर उधर अपने समय को नहीं गवाइए, अपने समय को पढ़ाई के प्रति गवाइए, क्योंकि आपके पास मात्र 25 से 30 दिन एवरेज बच गए हैं। उसके बाद आपको जो करना है कर सकते हैं। आपको पेरेंट्स या कुछ भी है, कोई लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, मस्ती मस्ती की जगह पर है, पढ़ाई पढ़ाई की जगह पर है। अभी आपका जो टाइम चल रही है वह 100% पढ़ाई करने का टाइम चल रही है। जो आपके पास समय बचा है उस समय को कहते हैं गोल्डन टाइम। आप लोग को एक चीज का जानकारी दे दें कि पहले खुशी तो बाद में दुखी, और पहले दुखी तो बाद में खुशी। इसलिए अभी आप तनका सा दुख हो जाइए, बाद में आपको रिजल्ट के दिन खुशी मिलेगी, पटाखा फूटेगी, मिठाइयां खाया जाएगा, सभी लोग खिलाएंगे, सभी लोग खाएंगे। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो है जिब्रेलियम। क्या है? जिब्रेलियम। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा है। इसके बाद जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है? मतलब जड़ का अधोगामी वृद्धि है क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। यह क्वेश्चन पूछा है 2016 में। अब आपको बता दें कि एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन, जैसे पादप हार्मोन साइटोकिनिन, पादप हार्मोन साइटोकिनिन, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक किसके लिए है? तो इनमें से सभी के। तो कौन कौन? तो है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। इसके बाद है, मतलब कहता है पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसके लिए सहायक है? तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की में वृद्धि के लिए। उसके बाद तने के वृद्धि के लिए, मतलब तना, जड़ और क्या है? जड़ और कली, यानी पत्तियां होती हैं, दोनों के बीच का जो पार्ट होती है ना, उसको तना कहते हैं। उसके बाद है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। जैसे एक चीज का जानकारी दे दे कि जब कोई पौधा या पेड़, यदि वह किसी कारणवश, जब कोई पौधा या पेड़ यदि किसी कारणवश लुढ़क जाती है, यानी गिर जाती है, चाहे वह तूफान से हो या पेड़ पर कुछ गिर जाए, या उसका जड़ में कोई दिक्कत हो, जब वो लुढ़क जाती है तो लुढ़कने के बाद भी उसका जो पत्तियां हैं वो हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर भागती है। चाहे वह पेड़ पूरा एल भी हो जाएगा ना, तो वहां उसका जो पत्तियां है, कली है, वो किधर की ओर जाएगा? सूर्य के प्रकाश जिधर की ओर मिलेगी उधर की ओर भागेगी। या
जैसे मान लिया जाए कि एक पौधा है या पेड़ है, वो इधर की ओर लप गया है, लेकिन इधर से कुछ छांव है जिसके कारण इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रही है। तब ऐसे स्थिति में यह पेड़, मान लीजिए इधर से सूर्य के प्रकाश मिली है, तो ऐसे स्थिति में यह पौधा का पत्तियां जो है ना इधर की ओर मुड़ जाएगी। उसी को कहते हैं पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए किसका प्रयोग है, तो है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है। इसके बाद आपको बता दें, इसके बाद है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के लिए मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह है एब्सिसिक अम्ल। कौन है, एब्सिसिक अम्ल है। मतलब कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक अम्ल है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा है। इसके बाद है जिब्रेलियम। जिब्रेलियम, जिब्रेलियम क्या है, तो हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। जिब्रेलियम क्या है, तो हार्मोन है। जिब्रेलियम क्या है, तो हार्मोन है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। इसके बाद पता है ऑक्सीजन क्या है, तो एक हार्मोन है। ऑक्सीजन भी क्या है, हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। जैसे किसी भी सजीव प्राणी को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको जीवित रहना संभव नहीं है, केवल पेड़ पौधा को छोड़कर, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और हम लोग को क्या करती है, ऑक्सीजन देती है। तो यदि हम जैसे मनुष्य को, कीड़ा मकोड़ा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसको जीवित रहना संभव नहीं है। उस प्रश्न 2016 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीन का। किसका है, ऑक्सीन का। पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीन का। ऑक्सीन किसका है उदाहरण, तो पादप हार्मोन का। मतलब पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीन का है। इसके बाद कहता है लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है। लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है, तो इनमें से सभी। तो कहां कहां, तो पीपल में, पीला कनेर में, और उसके बाद बरगद के पेड़ में। मतलब कहां कहां पाया जाता है, ध्यान देंगे। लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा था। कहां कहां पाया जाता है, ध्यान देंगे। पीपल में, जो पीपल का पेड़ होता है जिसको हम लोग पूजा करते हैं, उसी पीपल में क्या पाया जाता है, तो लेटेक्स पाया जाता है। उसके बाद पीला कैनेर में, कहां पाया जाता है, पीला कैनेर में। उसके बाद बरगद का जो पेड़ होता है, उस बरगद का पेड़ में भी क्या पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है। इसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन, एस्टेरोन, और है एस्ट्रोजन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद है एस्ट्रोजन। मतलब ऐसा उच्चारण है कि लगता है कि दवा का नाम पढ़ रहे, तो बायोलॉजी है तो दवा है। इसके बाद प्रश्न है रक्त में शर्करा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है किसके लिए, तो इंसुलिन के लिए। किसके लिए, इंसुलिन के। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। इसके बाद एंड्रोजन। एंड्रोजन है क्या, तो नर हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन। जिस तरह नर हार्मोन होती है उसी तरह मादा हार्मोन भी होती है। तो एस्ट्रोजन क्या है, नर हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है, नर हार्मोन। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। इसके बाद है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहां पर होता है, तो ये होता है वृषण में। कहां पर होता है, वृषण से। यह क्वेश्चन पूछा है 2021 में। कहां होता है, वृषण से। वृषण से, वृषण से। इसके बाद मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो यकृत, लीवर। यकृत, लीवर, जिसको और दूसरा नाम जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं कलेजी। कलेजी, जैसे कुछ लोग, कुछ महिला लोग गाली देती हैं कलेजी से संबंधित, उसको छोड़े नहीं बताएंगे। मतलब मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, तब मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कलेजी है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर। यह क्वेश्चन 2016 और 21 में पूछा है। तनी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे। कुछ ऐसे पेशेंट जिनका लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, उनको क्या होती है, खाना नहीं पचेगी। इसके बाद उनको कुछ खाएंगे उल्टी हो जाएगा, या उनको भूख नहीं लगेगी, या उनको टॉयलेट बार बार होगी, या फिर उनको क्या है, वॉशरूम बार बार होगी। और आपको बता दें बॉडी जो है ना घटते चली जाएगी, उसका वीकनेस होगा। उसके बाद जब बॉडी घटते चली जाएगी, वीकनेस होगा, तो ऑलरेडी उसको नींद लगेगी बार बार। तो यकृत बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पर मेरा बॉडी पूरा बरकरार रहती है।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो क्या है? वृद्धि हार्मोन। क्या है? वृद्धि हार्मोन के द्वारा क्या होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि निकलती है। इसके बाद है किसे रासायनिक दूत किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को। किसको कहते हैं? हार्मोन को। यह क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा गया है। इसके बाद कौन अंत अस्त्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? तो है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो अस्त्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। उसके बाद है थायराइड्स ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। यह क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है। उसके बाद कहता है इनमें से कौन अंत अस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? तो क्या है? तो यकृत है। क्या है? यकृत है। एक मिनट। कुछ आगे पीछे हो गई है। एक मिनट थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, हो जाएगा। नीचे है, नीचे ही है। ऑक्सीन, हाँ ये भी हो गया है इनमें से सभी। इसके बाद है ये भी हो गई है। इसके बाद ये भी हो गई इंसुलिन। एड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। ये भी हो गई है। इसके बाद एस्टेरोन स्त्रावित होता है वृषण से। उसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? लेखित कहते हैं। इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। इसके बाद किसी रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को? किसको कहते हैं? हार्मोन को कहते हैं। इसके बाद कौन अंत अस्त्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद कहता है थायरॉइड्स ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। इसके बाद इनमें से कौन अंत अस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत, यानी फिर कलेजी। यानी अब टू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या ये सब आवश्यक नहीं है? सोडियम नहीं है, क्लोरीन नहीं है, फास्फोरस नहीं है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह होती है। क्या होती है? मधुमेह। यह क्वेश्चन 2013, 15 और 16 में पूछा गया है। इसके बाद आपको बता दें निम्नलिखित में किस बर्थ हार्मोन कहा जाता है? मतलब निम्नलिखित में से किसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। अब है कॉपर्स ल्यूटियम से स्त्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। यह क्वेश्चन कब पूछा है? तो 2022 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है एस्ट्रोजेन। क्या है? एस्ट्रोजेन। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन पुष्प हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन है। मतलब कहता है कि इसमें से कौन पुरुष हार्मोन है? मतलब इसमें से चारों में से कौन है पुरुष हार्मोन? तो है टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन को होना आवश्यक है। आयोडीन के बिना थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण संभव नहीं है। इसके बाद है घेघा रोग
पनपता है किसके कारण से? आयोडीन की कमी से। मतलब घेघा रोग जो गर्दन में हो जाती है, घेघा रोग, वह रोग आयोडीन की कमी से क्या होती है? तो पनपती है, मतलब बढ़ते जाएगी। किससे बचने के लिए आयोडीन मुक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेघा रोग से। मतलब जब आपको घेघा रोग, गर्दन में जो गोला निकल जाती है, उसको कहते हैं घेघा रोग। उस घेघा रोग से अगर आपको बचना है तो आपको नमक का प्रयोग करना होगा, क्योंकि बॉडी में नमक की कमी से घेघा रोग होती है और घेघा रोग का वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे कि आप नमक का प्रयोग, नमक का सेवन थोड़ा सा अधिक मात्रा में कीजिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ा। कितना होता है? 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। यह 2023 में पूछा गया है। इसके बाद मस्तिष्क यानी दिमाग का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। मस्तिष्क यानी दिमाग को कहते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो है अग्र मस्तिष्क। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 6 में। यह अंतिम चैप्टर है बायोलॉजी का, जिस चैप्टर का नाम है जनन। क्या नाम है? जनन। जनन एक नवयुवक विद्यार्थी के लिए आपको बता दें कि इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के लिए। तो यह क्वेश्चन कब पूछा है? 2021 में पूछा है। परागकोश के लिए परागकण, परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इष्ट में द्विखंडन नहीं होती है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा है। वो वाला काम करेगा। इष्ट में निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इष्ट में। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। इसके बाद एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। तनिषा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है क्या चीज? पपीता। पपीता एक ऐसा पौधा है, पपीता का पेड़ पौधा एक ऐसा पौधा के अंतर्गत आते हैं जिसमें कोई दूसरा लिंग की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक ही लिंग होती है। क्या होती है? एक लिंग होती है पपीता के पेड़ में। सरसों का फूल में नर जनन अंग होती है। अड़हुल का फूल में नर जनन अंग होती है। और मटर के पेड़ में, पौधा में नर जनन अंग होती है। एक पपीता है जो ओनली वन क्या है? तो निगेटिव यानी स्त्रीलिंग है, यानी क्या है? फीमेल है। अब यह क्वेश्चन 2021 से पूछा गया है। इसके बाद फूल में नर प्रजनन अंग कहाँ होता है? तो पुंकेसर में। मतलब फूल में जब नर और मादा का जो संशोधन होता है यानी उत्सर्जन होता है तो कहाँ पर? पुंकेसर में। इसी के बाद सहारे फूल उत्पन्न होती है। मतलब पहले कली आएगी, उसके बाद उसको धीरे धीरे फूला करके वो क्या होगी? खिल जाएगी। हम लोग तोड़ करके उसका पूजा करते हैं। क्वेश्चन 2013, 19 और 21 में पूछा गया है। इस बार भी इसको पूछने की पूरा संभावना है। अब है द्विखंडन होता है कहां पर? तो इनमें से सभी कहां? तो पैरामीशियम में, अमीबा में और लिस्मेनिया में। कहां होती है? पैरामीशियम में, अमीबा में और लिस्मेनिया में। 2013 और 21 में पूछा गया है। इसके बाद अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। फिर से आइए, अमीबा में अलैंगिक जनन, जैसे जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। बात समझिएगा। जनन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह की होती है। एक होती है लैंगिक जनन, एक होती है अलैंगिक जनन। तो कहता है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अब कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। देखिए बात करते हैं। जैसे आप फूल के पौधे या पेड़ के पास जाइएगा तो वहां जो एक उसको कहते हैं कली। क्या कहते हैं? कली। या उसको नहीं कहते कि अभी फूल जो है ना कली ही दी है, जिसको हम लोग चीरते हैं तो बीच से एकदम कोमल सा पत्ता निकलता है, जिसको हम लोग खाते भी हैं। खा करके भी, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो ओरहुल का जो कली होता है ना उसको खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या है? बहुत ज्यादा लोअर है, कोमल है, बतिया उसको बोलते हैं। हाँ, फूल का कौन सा भाग फल में बदलती है? तो वह अंडाशय है। जैसे
आप किसी भी फूल का जो कली तोड़ते हैं, 1 मिनट, हाँ, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। जैसे आप लोग जानते होंगे एक चीज, क्या? तो ये जानते होंगे कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। यानी आप एक चीज गौर करते होंगे, जब फूल फुलाती है उससे पहले उसका कली आती है, जिसको हम लोग कली कहते हैं। उसको जो कली जो छोटा सा आता है ना, उसी को कहते हैं, वो फूल का क्या है? वो अंडाशय ही है। जैसे उसमें से वो कली जहां से निकली है ना, उसी पार्ट को कहते हैं अंडाशय, जहां से एक कली निकलती है, कली से फूल में परिवर्तन होती है। इसके बाद अब है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पौधा का जनन अंग जो होता है ना, वो क्या होता है? तो पुष्प में। यह क्वेश्चन 20 और 22 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन पुण्य रुद्ध वन का उदाहरण है? तो यह है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। यह क्वेश्चन से पूछा गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता पुष्प। मतलब अभी थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन थी, तो उसमें पूछने का तरीका कुछ और था, यहाँ पूछने का तरीका कुछ और है। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव आपको तरह तरह से पूछ सकती है, इसलिए आप तमाम विद्यार्थी से अनुरोध है कि आप पूरा कंठस्थ होकर के जाइए, ताकि किसी तरह से घुमा करके पूछे तब भी आप आंसर दे लीजिए। और शांति दिमाग से आप चारों ऑप्शन देख करके ही ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। यह मेरा रिक्वेस्ट है, यह आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन का रिक्वेस्ट है कि चारों ऑप्शन देखने के बाद ही ऑब्जेक्टिव बनाइए। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ऑब्जेक्टिव खराब हो जाती है। इसके बाद पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। 2019 से पूछा गया। उसके बाद कहता है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। 2018 में पूछा गया है। परागकण बनाने वाला क्या है? तो पुंकेसर। इसमें अब कहता है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुकुलन। क्या है? मुकुलन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुकुलन है। यह क्वेश्चन 2011 और 18 में पूछा गया है। इसके बाद अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कहां पर? ईस्ट में। कहां पर होती है? ईस्ट में। ईस्ट में अलैंगिक जनन होती है, जो 2012, 15 और 17 और 18 में पूछा गया है। इसके बाद पराग कोश में क्या होता है? तो परागकण। क्या होता है? परागकण होती है। पराग कोश में क्या होता है? तो परागकण होती है। यह क्वेश्चन 2012, 15, 16 और 17 में पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं कि 17, 3, 20, 3, 23, 6 7 साल गैप हो गया है। क्वेश्चन पूछने की पूरा संभावना है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होती है? तो फूलों द्वारा होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ से होती है? तो फूलों के द्वारा होती है। यह क्वेश्चन 14, 16 में पूछा है। ये भी क्वेश्चन का पूछा हुआ हो गया। 4, 3, 7 यानी 8 साल हो गए। ये भी क्वेश्चन पूछने की पूरा संभावना है। उसके बाद मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होती है। कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। तो आप जैसे विद्यार्थी को हम ये कह दूं कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, ताकि आपको पूरा व्यक्ति दिमाग में बढ़ जाए। आप ऐसे विद्यार्थी को देखते हुए हमने अपने एनर्जी को लॉस कर रहा हूं, ताकि विद्यार्थी को पढ़ाई करने के लिए एनर्जी की बढ़ोतरी बचत हो। हम बोले, हम पढ़े, हमारे स्पीक से बच्चा यानी हमारे आवाज से भी बच्चा ऑडियो लगा करके सुन सकते हैं, ताकि उनको याद होते चले। इसके बाद अब है बीज विकसित होता है कहां से? तब बीजांड से। कहां से? बीजांड से। अब है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। क्या कहलाता है? फल। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। मतलब कली, फूल, अंडाशय, तना, ये सब जो पूछेगा वो हर हाल में जनन चैप्टर से ही बात करेगी। इसके बाद नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। कितनी होती है? 23। मतलब नर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है।
यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। उसके बाद कहता है अंडाणु निषेचित कहां से होती है? अंडाणु निषेचित कहां से होती है? तो यह होती है फैलोपियन नलिका में। कहां होती है? फैलोपियन फैलोपियन नलिका में होती है। इसके बाद कहता है निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। यह क्वेश्चन 2016, 18 और 21 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है एंड्रोजन क्या है? तो यह है नर लिंग हार्मोन। क्या है? नर लिंग हार्मोन है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ है। क्या है? केचुआ। केचुआ के पास कोई लिंग नहीं होती है। केचुआ एक ऐसा कीड़ा मकोड़ा के अंदर ही आएगी, कीड़ा मकोड़ा है जिसका कोई लिंग नहीं होती है। यह क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया है। इसका भी पूछा हुआ 4 साल हो गई है। शुक्राणु का निर्माण कहां से होता है? तो वृषण में होता है। 16 और 18 में पूछा है। निम्नलिखित में नर युग्म कौन होता है? तो शुक्राणु होता है। 16 और 17 में पूछा है। इस क्वेश्चन का पूछे हुए 7 साल हो गए, पूछने की संभावना है। मानव में नर जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। यह 22 से पूछा गया है। इसके बाद कहता है भ्रूण का विकास कहां से होता है? तो गर्भाशय। जैसे कुछ भारत में, बिहार में कुछ ऐसा मामले सामने आ गई है, मतलब आ चुकी है, जो कि हॉस्पिटल में आगे से लिखेगा कि यहाँ पर भ्रूण हत्या नहीं की जाती है, लेकिन यदि आप टेबल के तर में है बतियाइएगा कुछ लेकर के, मतलब क्या कहते हैं दक्षिणा, तो बोले कि हाँ आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भ्रूण हत्या भी होती है, लेकिन सब लोग को जना करके नहीं की जाती है, चुप चोरी से होता है। वही पर टॉपिक है। देखिए भ्रूण का विकास कहाँ से होता है? तो गर्भाशय से। कहाँ से होती है? गर्भाशय से। मतलब भ्रूण का विकास, जैसे बच्चा का निर्माण जो होती है गर्भाशय, जहां पर महिलाओं के अंदर जो गर्भ होती है ना, यानी पेट होती है, वही से इसका विकास होती है। यह क्वेश्चन 2022 से पूछा गया है। उसके बाद निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा। क्या है? मस्सा। मस्सा जनित रोग नहीं है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। और यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौनारंभ। क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौनारंभ कहते हैं। यह क्वेश्चन 2022 से पूछा गया है। 30 हाँ, इसके बाद है, अब है क्वेश्चन 31, यानी चैप्टर 6 खत्म हो गई है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 7 में, जिस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। हम लोग बायोलॉजी के अंतिम चैप्टर में प्रवेश कर गए हैं। इसमें कुछ ही ऑब्जेक्टिव है जिसको आप लोग के बीच डिस्कशन करना है। अब हमारा बायोलॉजी खत्म हो रही है, जिस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, चैप्टर 7 है। क्वेश्चन कहती है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जोहानसन। क्या है? जोहानसन ने। यह 2021 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी का पिता या जनक मतलब किसको कहा गया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जैसे आनुवंशिकी का जो खोज किए हैं ना, उन्हीं खोजने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो यह क्या है? तो यह है मटर का पौधा। क्या है? मटर का पौधा। मतलब मेंडल एक साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट ने किसी पौधे पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे मेंडल एक साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पौधे पर? तो मटर के पौधे पर। क्या चीज का एक्सपेरिमेंट किए थे? तो क्या है? आनुवंशिकी का प्रयोग किए थे। यह क्वेश्चन कब कब पूछा है? तो 19 में, 20 में और 22 में। इसके बाद
कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है तो बल की आकृति। यह क्वेश्चन से पूछा गया है। इसके बाद कहता है निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है तो टीटी, क्या चीज, डबल टी, 2019 से पूछा गया। उसके बाद किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं तो जीनोटाइप, क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। इसके बाद लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहां पाया जाता है तो स्त्री में, मतलब स्त्री में लिंग का गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। उसके बाद मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं तो 23 को, कितना होती है 23। उसके बाद कहता है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल यह बायोलॉजी का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वंशागत नियमों का खोज किए थे, जिन्होंने वंशागत नियमों का खोज किए थे। जिन साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब कहता है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होती है तो डबल एक्स होती है, क्या होती है XX। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन कहती है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होती है तो XX होती है, यानी डबल एक्स होती है। यह क्वेश्चन 2018 और 22 में पूछा गया था। अब कहिए कि सर पुरुष में क्या होती है तो पुरुष में होती है YY, नहीं, क्या होती है तो XY होती है। पुरुष में होती है XY, स्त्री में होती है XX। इसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध जो वैसा पुस्तक जो फेमस है, फेमस का दूसरा वर्ड यानी पर्यायवाची शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी तो यह साइंटिस्ट का नाम है, यह लेखक का नाम है, यह राइटर का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या है रॉबर्ट हुक, 2021 में पूछा गया था। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग को क्या कहते हैं तो एपेंडिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक बीमारी भी है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। फिर से समझिएगा, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो होती है, जो क्षति पहुंचाती है, उसको क्या कहते हैं तो अपेंडिक्स कहती है। कुछ ऐसे पेशेंट जिनको अपेंडिक्स का बीमारी हो गई है तो इस स्थिति में उनको ऑपरेशन करके इसको काट करके साइड करना पड़ता है। अन्यथा यदि आपके बॉडी में अपेंडिक्स अगर रहेगी तब तक आपको बॉडी को क्या करेगी, धीरे धीरे क्षति करेगी और क्षति को धीरे धीरे क्या होगी बढ़ाते हुए बहुत ज्यादा उसका विशाल जड़ पकड़ लेगा, विशाल रूप पकड़ लेगी। इस दौरान आपको धरती पर से उठने की संभावना हो सकती है। तो यह है अपेंडिक्स बीमारी। अब है निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है तो क्या है अपेंडिक्स, डबल क्वेश्चन। इसके बाद द ऑर्गेन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो यह लिखी थी डार्विन ने। यह क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, 20 में और 22 में। बुक का नाम क्या है बाबू, तो ध्यान देंगे। बुक का नाम है बबुआ कि द ऑर्गेन ऑफ स्पेसिस, SPECIS स्पेसिस नाम का पुस्तक किसने लिखा था तो डार्विन ने। किसने, डार्विन ने। अब है समजात अंगों का उदाहरण है इसमें से सभी तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपद, उसके बाद है हमारे दांत और हाथी के दांत, उस पर आलू और क्या है घास के ऊपरी भूसतारी। इसके बाद है क्वेश्चन कीटों में पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं तो समजात अंग में आएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था तो बहुत पहले 2014 में पूछा था। ये पूछा था तो 2014 में पूछा था क्या, तो यही कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है तो समजात अंग है। विकासीय हस्ती कोण से हमारी किससे अधिक संबंधता है तो ये है चीन के विद्यार्थी। कौन के विद्यार्थी, कहाँ के विद्यार्थी है तो चीन के विद्यार्थी है। इसके बाद है मानव का उद्भव स्थान किसको कहते हैं, मानव का मानव का
अद्भव स्थान को क्या कहते हैं? अफ्रीका कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका। किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। 2023 में पूछा था। उसके बाद अब है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का पौधा। उसके बाद है मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात को क्या कहते हैं? समजातंग कहते हैं। मतलब मनुष्य का और बिल्ली का और चमगादड़ का कोई जात नहीं होता है, सब आपस में क्या है? समान। तो ऐसे पूछा गया था। उसके बाद विकासीय क्या है? हस्तिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो यह है चिंपैंजी। क्या है? चिंपैंजी। 2023 में पूछा था। उसके बाद निम्नलिखित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहा गया है? तो अरस्तु को। मतलब लास्ट क्वेश्चन भी आई है। क्या है? बायोलॉजी का खोज किसने किया था बाबू? तो अरस्तु ने। देखिए लास्ट खत्म आपका क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑल सिलेबस का ऑब्जेक्टिव, जिसको VVI ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच हम पेश किए हैं क्लास 1 2 3 4 5 में, वह ऑब्जेक्टिव आपको इंड कर रही है। अंत ऑब्जेक्टिव है 23। अंत भला तो सब भला। यह क्वेश्चन है, कहता है कि बायोलॉजी का पिता किसको कहा गया है? तो अरस्तु को। अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने इस धरती पर बायोलॉजी को लाए हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। फिर हम अगले क्लास लेकर के आएंगे आप लोग के बीच क्लास 1 साइंस का, जिसमें रहेगा फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी हो। अगले क्लास लेकर के आएंगे। भारत माता की जय।